राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल @अपडेट विद मजीद। दोस्तों, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत से भाइयों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे पर्सनल कि भैया फॉर्म के लिए आपने बताया था लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप किसी की भी वीडियो मत देखिए फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहली बात, आपको फॉर्म के लिए क्या करना है, आप जब यूपी पीआरपीबी की साइट पे जाएंगे, जब वहाँ पे आप जो भी पहली साइट खुलेगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो नीचे ओके का साइन आएगा, आप उसको ओके करेंगे तो साइड में वीडियो दो तीन ठो लगी हैं। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वीडियो लगी है, एक फॉर्म फिल की वीडियो लगी है, मतलब यूपी पीआरबीबी की साइट पर ही वीडियो लगी है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो को देखेंगे तो वो मतलब भर्ती बोर्ड ने ही वीडियो डलवाई है कि उनकी जो एक एक जानकारी है जिस हिसाब से भरनी है उन्होंने खुद डलवा दी है। तो आपको उसी हिसाब से फॉर्म भरना है। आप अगर उसको फॉलो करेंगे ना तो आपका फॉर्म 110% कहीं भी मतलब गलत नहीं होगा। 100% वो फॉर्म आपका सही रहेगा, कहीं भी 1% चांस गलत होने के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भर्ती बोर्ड ने ही वीडियो डलवाई है। तो आप उससे देख के भर सकते हैं भाई, ठीक है। अब दूसरी बात, बहुत से भाई ये कह रहे थे कि भैया जीएस के लिए कुछ स्पेशल बता दीजिए कि जीएस हम कहाँ से करें, कि हम मतलब पहले से बैच कर चुके हैं। तो भाई आपको मैं जीएस के लिए बता दे रहा हूँ। देखो, मेरी ये वीडियो बस दो तीन टॉपिक पे ही खासकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे एक तो फॉर्म वाला मामला था, अब एक ये है कि जीएस कैसे पढ़ें। तो भाई देखिए, जीएस के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, और करंट अफेयर्स और यूपी जीके, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल के लिए। तो आपको क्या करना है, जीएस के लिए आपके पास मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास जीएस की कोई किताब हो, जैसे येलो बुक हो आरडब्ल्यूए की, या जीएस सुधा हो, या लूसेंट हो, आप इनसे बेसिक जीएस क्लियर करिए, ठीक है। आप इनसे बेसिक जीएस पढ़िए, जो मतलब इतना आप पढ़ लेंगे कि आपका 50 से 60% कवर हो जाएगा अगर आप ये किताब पढ़ते हैं। उसके बाद आपको करंट तो डेली पढ़ना ही है, करंट के लिए अलग आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आता है मामला यूपी जीके का। तो यूपी जीके के लिए केसपाल सर की एक किताब है आरडब्ल्यूए पर, आप उसको ले सकते हैं यूपी जीके के लिए। अब बात आती है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, जैसे विमुद्रीकरण, जीएसटी, जनगणना, साइबर क्राइम, है ना, और क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण, इनसे रिलेटेड कुछ मानवाधिकार, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं, मतलब 20-22 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका मान के चलिए 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए 10 तारीख की सेल में, मतलब अंकित भाटी सर की जो 10 तारीख की सेल आती है उसमें यूपीपी कांस्टेबल स्पेशल टॉपिक के नाम से एक किताब आ रही है। लगभग 120 पेज की किताब है और उसका जो प्राइस सर ने लगभग रखा है, अगर आप दो किताब दो दोस्त मिलकर मंगाते हो तो 150 रुपये में 2 किताब आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप वो किताब जरूर ले लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी, मतलब एकदम जान लीजिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है वो किताब आपके लिए, मतलब वो आपके लिए बहुत तगड़ी किताब हो जाएगी। इसलिए आप वो अगर पढ़ोगे तो आपके जो ये 15 से 20 नंबर जो ये आते थे अलग से जीएस जो आती थी, ये बच्चों को नहीं समझ में आती थी, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी बेसिक जीएस के लिए आप येलो बुक हो गई, जीएस सुधा हो गई नवीन सर की, और लूसेंट हो गई, या आप और भी जो भी किताब अगर आपके पास जीएस की है, मतलब बेसिक जीएस आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी किताब हो जीएस की आप उससे पढ़ लीजिए। मैं स्पेशल टॉपिक के लिए आपको बता चुका हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपका जीएस का जो डाउट है वो खत्म हो गया होगा। अब तीसरी बात है स्पेशली मॉक के लिए। तो देखिए, जो मेरी पर्सनल सलाह है, मॉक आप कभी एक प्लेटफॉर्म पे मत दीजिएगा, हमेशा मॉक कम से कम 2 प्लेटफॉर्म पे जरूर देना है आपको, 2 प्लेटफॉर्म पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पे तो आपको देना है, कम से कम आपको एक आइडिया पता तो लगे कि पेपर कठिन बन रहा है, इस पे तो कैसा मेरा स्कोर आ रहा है, पेपर थोड़ा इस पे सरल बनता है तो मेरा स्कोर कैसे आ रहा है। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको, एक तो आप लोगों को पता है आरडब्ल्यूए पे हर संडे मॉक होता है। नंबर 2, आप टीडब्ल्यूए पे भी ऐप मतलब दे सकते हैं, या आप
टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं। मतलब आपको 2 प्लेटफॉर्म पे मॉक देने हैं और मॉक अभी बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं। जिसका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट है या जो पहले से पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ उन्हीं को मॉक देना है और मतलब वीक में 1 बार। और जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट, तो भाई कम से कम आप पहले 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, तब आप मॉक दीजिए। नहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप शुरुआत से ही मॉक देंगे, आपने कुछ पढ़ा नहीं और डायरेक्ट मॉक देने बैठ जाएंगे, तो आप डिमोटिवेट होंगे। मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा बहुत सिलेबस खत्म कर चुके हैं या पहले कहीं से कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यही तीनों डाउट थे जो मैंने आपको मतलब क्लियर कर दिए हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मेरी कोई भी वीडियो होगी, कोई भी अपडेट होगी, तो आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, और दबाकर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हो या कुछ आपको पूछना हो या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उनको पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ऐड हुए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ जो अपडेट होगी सबसे पहले दी जाएगी। और एक चीज़ और है, जैसे ही अभी तो फॉर्म ही फिल हो रहे हैं, एग्ज़ाम डेट के बारे में जैसे ही कुछ अंदरूनी सोर्स मिलेगा, सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से और मेरी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो होगा आप लोगों को अपडेट बता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।